नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एमएससी केमिस्ट्री की। बहुत लोग पूछते हैं सर एमएससी केमिस्ट्री क्या है, कितने साल की होती है, कैसे कर सकते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री की बात करने वाला हूँ। कितने पेपर होते हैं एमएससी में, प्रीवियस में कौन कौन से पेपर होते हैं, फाइनल ईयर में कौन कौन से पेपर होते हैं, उनकी बात मैं यहाँ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एमएससी केमिस्ट्री है वो 2 साल की होती है, 2 इयर्स प्रोग्राम है। इसमें आपका जो पहला ईयर है उसको आप बोलते हो एमएससी प्रीवियस बोलते हैं, और जो दूसरा ईयर है वो एमएससी फाइनल है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, आप सीधा जाकर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर आपके परसेंटेज बेसिस पे आपको लेते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म लगाना पड़ता है। और ये मोड ऑफ मीडियम क्या है, यहाँ पर आपको एमएससी इंग्लिश में ही मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ और, मैं एमएससी केमिस्ट्री की यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करूँगा यहाँ पे कुछ दिन में, तो आपको एमएससी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो अगर आप एमएससी की स्टूडेंट है, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो, जिससे आपको एमएससी केमिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूट्यूब पर ही पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल करवा दूँ। शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने यूट्यूब पर एमएससी केमिस्ट्री पढ़ाई होगी, पूरी कंप्लीट पढ़ाई होगी। मैं यहाँ पे पूरी कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल की बात करता हूँ यहाँ पे। तो एमएससी प्रीवियस जो सबसे पहले है, तो यहाँ पर कितने पेपर होते हैं, सबसे पहली बात बता दूँ कितने पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो पेपर है वो होता है 100 नंबर का पेपर होता है। देखो हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा अलग सिस्टम है, अलग पैटर्न है, लेकिन पेपर यही होते हैं। हो सकता है किसी के में 1-2 पेपर कम ज़्यादा हो, लेकिन मेनली जो पेपर मैं बता रहा हूँ वो ही आपको मिलेंगे। पहला पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये भी 100 नंबर का होता है। तीसरा हमारे पास होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये भी आपके पास 100 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद फोर्थ पेपर आपका आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी करके आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपके पास आता है। ये आपके पास लगभग होता है 75 नंबर का पेपर होता है। इसके अलावा एक पेपर आता है आपके पास कंप्यूटर का पेपर आता है। कंप्यूटर का पेपर कितने नंबर का आता है, कंप्यूटर का पेपर आपके पास आता है 50 नंबर का कंप्यूटर का पेपर आता है। ये मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास एक छठा पेपर और है। छठा पेपर कौन सा है? छठा पेपर यहाँ पे अगर आपके पास बीएससी में मैथ है, बीएससी में आपने मैथ पढ़ी है, तो आपको अब यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी, ठीक है। और अगर आपके पास बीएससी में बायो थी, बीएससी में आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी हुई है, तो अब आपको पढ़नी पड़ेगी मैथ। यानी कि उल्टा होगा, मैथ वालों को पढ़नी पड़ेगी बायो, बायो वालों को पढ़नी पड़ेगी मैथ। तो ये हमारे पास कितने नंबर का पेपर होता है? 25 नंबर का पेपर होता है। तो ये आपके पास एमएससी प्रीवियस में 6 पेपर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेपर हो गए, ये आपको पढ़ने हैं। तो यानी कि टोटल आपका 100, 200, 300 और उसके अलावा 400, ये 450 नंबर टोटल हो गए। 450 नंबर का आपका प्रीवियस होता है, और साथ में आपके इसमें 200 नंबर का मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल भी होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और किसी यूनिवर्सिटी में कम ज़्यादा हो सकता है। ये हमारे पास किसकी बात हो गई? एमएससी प्रीवियस की बात हो गई। अब एमएससी फाइनल में कितने पेपर होते हैं? एमएससी फाइनल में हमारे पास 7 पेपर होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आप पूछेंगे इनमें कितने कितने नंबर चाहिए, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी पीजी कोर्स होता है उसमें केवल 25% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है हर पेपर में। जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से अगर आप 25 नंबर लाते हो तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो, आपकी बैक नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको टोटल मिला के 36 लाने पड़ेंगे। आप एक सब्जेक्ट में तो 25 ला सकते हो, लेकिन आपका जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो 36% होना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, आपकी बैक लग जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सारा जो सिलेबस है आपको इंग्लिश में पढ़ना है,
मोड ऑफ मीडियम क्या है, इंग्लिश है यहाँ पे, हिंदी नहीं है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जब यहाँ पे मैं क्लासें लूँगा तो आपको जो टॉपिक है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए, और जो नोट्स भी है प्रॉपर अवेलेबल करवाऊंगा आपके लिए। इसके बाद आती है एमएससी फाइनल की बात। एमएससी फाइनल में 7 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे पहला पेपर कौन सा होता है, पहला पेपर इसमें देखो 3 बुक है। एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी थी यहाँ, ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है। एक आपके पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट आएगा इसी के अंदर, पहले पेपर के अंदर ही, और एक आपके पास आएगा फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री ये आपके, ये लगा लीजिए कि आपके 3 बुक है लेकिन पेपर एक ही है। तो ये टोटल पेपर कितने नंबर का होगा आपका, 100 नंबर का पेपर होता है ये पहला वाला, ठीक है। दूसरा पेपर आपके पास कौन सा है, दूसरे पेपर का नाम है बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक, बायोऑर्गेनिक, बायोऑर्गेनिक और बायोफिजिकल। बायोफिजिकल ये दूसरा पेपर है। ये दूसरा पेपर आपके पास होता है 75 नंबर का पेपर होता है आरयू में, और जो भर्तरी यूनिवर्सिटी है उनमें ये 75 नंबर का पेपर होता है। तीसरे पेपर की बात करते हैं। तीसरा पेपर कितने नंबर का होता है, तीसरा पेपर आपके पास है एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है। ये आपके पास होता है लगभग 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का होता है एनवायरमेंटल, पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, जिसमें आप पर्यावरण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ये ओजोन लेयर वगैरह जो आपने पढ़े हुए हैं बचपन से, वो चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। इसके अलावा 4th पेपर, 5th पेपर, 6th पेपर, 7th पेपर, ये जो 4 पेपर है वो स्पेशलाइजेशन पेपर है। स्पेशलाइजेशन पेपर यानी कि देखो, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छाड़ते हो, आपको एमएससी फाइनल ईयर के अंदर आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप एमएससी फाइनल ईयर के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप एमएससी फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हो तो आपको 4 पेपर अलग से मिलेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगे तो आपको 4 पेपर और अलग मिलेंगे। अगर आप फिजिकल लेते हो तो 4 अलग पेपर मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक वालों के लिए अलग है, ऑर्गेनिक वालों के लिए अलग है और फिजिकल वालों के लिए अलग है। ये 4 पेपर सबके लिए अलग अलग है। अब जैसे मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली, एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली थी, एमएससी प्रीवियस में सबको ये पढ़ना है, चाहे कोई भी हो सबको ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एमएससी फाइनल में आपको सब्जेक्ट छांटना पड़ेगा, या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री। अब जैसे मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छांटी, ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चलती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास कौन कौन से पेपर आएंगे, आपके पास आएगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस, आपके पास आएगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, उसके बाद अगला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड आएगा ये आपके पास। इसके बाद छठा पेपर जो है वो आएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बीएससी में, बीएससी 3rd ईयर में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बुक मिलेगी, तो ये आएगी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, लास्ट पेपर आपके पास आएगा नेचुरल प्रोडक्ट, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्या हुआ, एमएससी फाइनल का सिलेबस हुआ है। एमएससी फाइनल के 7 पेपर हो गए और ये एमएससी प्रीवियस के 6 पेपर हो गए। तो एमएससी प्रीवियस में आपको लगभग 6 पेपर पढ़ने हैं, एमएससी फाइनल ईयर में आपको 7 पेपर पढ़ने हैं, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पे इनके बारे में भी पढ़ाऊँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आप अभी देखते हो वीडियो तो आप बता सकते हो कि आप कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हो, कौन सा टफ लगता है, तो पहले वो पढ़ा देंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि सारे के सारे पेपर पढ़ाए जाएँ, ठीक है, सारे के सारे पेपर पढ़ाए जाएँ, सबों के बारे में डिस्कस की जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।